आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि पुनः हम परमेश्वर के वचन को सीखने और उस पर मनन करने के लिए परमेश्वर के समीप में आए हैं। प्रियो, इंसान को हर एक बार जीवन पे कभी ना कभी कोई चुनाव करना पड़ता है। जब कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर उसको चुनाव का समय आता है, उसको चुनने का समय आता है, तो कई बार मनुष्य अपने जीवन पर गलती कर बैठता है। परंतु प्रभु का वचन मुझको और आपको कुछ अद्भुत बातें सिखाने वाला है। उन वचनों को हम सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आइए प्रियो, आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 उसका 11वां पद हम पढ़ेंगे। प्रभु के वचन पे लिखा है, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहां पर एक ऐसी घटना है जब परमेश्वर ने एक ऐसी परिस्थिति लेकर आई लूत के जीवन पर कि उसको चुनाव करना था। आज का जो टॉपिक है हमारे लिए वो ये है, सही चुनाव करें। आई रिपीट इट अगेन, सही चुनाव करें। मेरे प्रियो, ये जो समय है लूत के जीवन के लिए एक सही चुनाव करने का समय आया। लूत कौन था प्रियो? लूत अब्राहम का भतीजा था। अध्याय 12 उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने अब्राहम को अद्भुत से चुनकर अलग किया। परमेश्वर ने कहा, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर चले जा। वो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम अपने साथ सारे को और लूत जो उसका भतीजा था उसको लेकर निकला। प्रभु के वचन पे लिखा है, जब वे वहां से निकले जो कुछ उनके पास था वे लेकर निकले और परमेश्वर ने उनको धीरे धीरे आशीष दी। और जब हम अध्याय 13 उसके 5वें पद को पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लूत जो अब्राहम के साथ चलता था। मेरे प्रियो, मैं आपको यहां परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही सुंदर बात सिखाने वाला हूं। परमेश्वर के वचन पे लिखा है, लूत अध्याय 12 उसके 4 पद में भी लिखा है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। हम देखते हैं यहां पर जब से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के साथ साथ लूत चला और हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, उसके साथ ही साथ लूत को भी परमेश्वर ने आशीष दी। अब प्रश्न उठता है, ये दोनों आखिर अलग क्यों हुए? यहां पे प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है प्रियो कि हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दे दी कि वो जो जगह जहां पर वो रहे थे वहां पर भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो उनके पशु थे, उनकी संपत्तियां थी, इतनी बढ़ गई कि उनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हो गई, उनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। तो प्रभु के वचन पे लिखा है, अब्राहम ने लूत से कहा, एक काम कर, हम दोनों के बीच में झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है, तो ऐसा कर, तू अलग हो जा मुझसे। तू जहां जाना चाहता वहां जा, तू मुझसे अलग हो जा और मैं अलग हो जाऊंगा। और प्रभु के वचन पे लिखा वो कहता है, अगर तू बाईं ओर जाना चाहे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और अगर तू दाहिनी ओर जाना चाहे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मेरे प्रियो, लूत को परमेश्वर के दास अब्राहम ने, हम देखते हैं उसे क्या दिया, एक प्रस्ताव दिया कि वो चुन ले। अब प्रभु के वचन पे लिखा है, अध्याय 13 उसके 10वें पद में लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराइयों को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था तब तक सुआर के मार्ग पर वह तराइयां यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। कहने का मतलब यह है प्रियो, यहां तक सारी बातें ठीक थी, पर जैसे लूत के पास प्रस्ताव आया, उसको समय मिला कि तू चुन, तू क्या चाहता है। तो लूत यहां कह सकता था कि जितने मेरे पशु हैं वहां पर हम क्या करते हैं,
एल लिख देते हैं सारे पशुओं में, या एक धागा बांध देते हैं, या एक ऐसा घंटीटा बांध देते हैं कि मेरी चीजें अलग हो जाएगी, अब्राहम की चीज में ए लिख देंगे, आपकी चीजें अलग हो जाएंगी, पर हम साथ रहेंगे। लूत ने ऐसा नहीं किया, लूत ने ऐसा नहीं किया, उसको चुनाव करना था। तो लूत ने क्या चुनाव किया? उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? उसने सदोम और अमोरा की उस प्यारी तराई को देखा। वो पहले जहां पर परमेश्वर ने उसको नष्ट नहीं किया था, उसको लगा मैं वहां रहूंगा, वहां रहकर अपना काम करूंगा और अपने चीजों को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन पे लिखा है, जब तक वो अब्राहम के साथ था परमेश्वर ने उसको आशीष दी, पर जब उसके पास प्रस्ताव आया कि चुन, क्या तू अब अब्राहम के साथ रहना चाहता है या अलग होना चाहता है, लूत ने अब्राहम को छोड़कर अलग होकर वो तराइयों को चुना जो उससे दूर थी। मेरे प्रियो, आप जानते हैं अंत में क्या हुआ? अध्याय 19 पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा 29 पद में, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को इस घटना से बचा लिया। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ सकते हैं क्या प्रभु का वचन कहता है? जब तक लूत अब्राहम के साथ था परमेश्वर ने लूत को आशीष दी, परमेश्वर ने लूत को आशीष दी, उसके जीवन को बढ़ाया, उसके परिवार को बढ़ाया, उसकी संपत्ति को बढ़ाया। परंतु जैसे ही लूत ने अब्राहम को छोड़ा और वो वहां से बाहर निकला, वो अच्छी तराइयों की तरफ निकला, धीरे धीरे दुष्टता के जीवन पर चला गया और वो धन तो कमाया, परंतु वचन पे लिखा है एक बार वहां लूट भी हुई, वो बंदी बनाया गया और अंत में हम देखते हैं वहां पे दुष्टता, वहां पे पाप इतनी बढ़ गई कि अंत में लूत के हाथ पर कुछ नहीं बचा। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं अपने जीवन पर ऐसे ही चुनाव करते हैं। मुझको और आपको जब परमेश्वर चुनना पड़ता है, जब संसार चुनना पड़ता है, जब परमेश्वर के पवित्र लोग चुनना पड़ता है, संसार के लोग चुनना पड़ता है, तो आप और मैं कई बार अपने चुनाव में गलती करते हैं। अपने चुनाव में गलती करने के कारण आप और मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने से भूल जाते हैं। मैं याद करता हूं प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। उसके बारे में हम जानते हैं उसने क्या किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा दिया। वो 30 चांदी के सिक्के वो आगे जाकर अपने जीवन काल में कमा सकता था, परमेश्वर से आशीष पा सकता था, पर उसके पास चुनाव था, क्या यीशु के साथ रहना है या 30 चांदी को लेकर जीना है। उसने 30 चांदी के सिक्के को चुना और आप और मैं जानते हैं बाद में वचन पे लिखा है वो पछताया। पछताने के बाद उसने क्या किया? वो जाकर वापस करना चाहा, उसने वहां फेंक दिया और बाद में उसने क्या लगा लिया? फांसी लगा ली। मेरे प्रियो, यही बात समझना है। उसके पास भी चुनाव का मौका था, यहूदा इस्करियोती के पास चुनाव का मौका था। क्या प्रभु यीशु मसीह चाहिए या 30 चांदी के सिक्के चाहिए? उसने बोला मुझे 30 चांदी के सिक्के चाहिए। वह प्रियो, क्या लिखा है वचन पर? वो 30 चांदी के सिक्के ने उसको आत्महत्या के स्थान पर पहुंचा दिया। उसने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। ओ लूत ने भी वैसा ही किया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन के माध्यम से, लूत के जीवन के माध्यम से, कि होने दे मेरा और आपका चुनाव सही होने पाए। मैं और आप किसको चुन रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा के अभिषेक को चुन रहे हैं या संसार की अभिलाषाओं को चुन रहे हैं? क्या प्रभु के वचन को सुनना चुन रहे हैं या हम संसार की दुष्टता को सुनना पसंद करते हैं? ये चुनाव आपका और मेरा है। कई बार आप और मैं गलत चुनाव करते हैं। वो चुनाव मुझको और आपको परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष से मुझको और आपको अलग करती है। एक अद्भुत बात मुझे अच्छी लगती है, वहां पर लिखा है जब तक लूत अब्राहम के संग रहा वो आशीष पाता गया। हालेलुया। जब तक यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के संग रहा उसने आशीष को पाया। जैसे ही लूत ने अब्राहम को छोड़ा उसने आशीष को खो दिया। उसका चुनाव गलत था प्रियो। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया, उसका चुनाव गलत था। उसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उत्साहित करना चाहता है मेरा और आपका चुनाव सही होने पाए। इन दिनों में मुझको और आपको आत्मिकता को चुनना है। इन दिनों में मुझको और आपको परमेश्वर को चुनना है। संसार पर मन न लगाएं, संसार को ना चुने। अंत में जो उसका प्रतिफल है मेरे और आपके जीवन के लिए हानि होगा, लाभ नहीं होगा। आइए मैं और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझको और आपको सही चुनाव करने के लिए सहायता करे। प्रार्थना करें।
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। हमारी सहायता कर पिता कि प्रभु जी हम इस बात को सीखने पाए कि जीवन पर हम सही चुनाव करने पाए। प्रभु हम आपको चुने, आपकी धार्मिकता को चुने, आपकी आत्मिकता को अपने जीवन पर चुने। हम लूत और यहूदा इस्करियोती के समान अपने जीवन को नष्ट ना करने पाए, अपने परिवार को नष्ट ना करने पाए, अपने आत्मिक जीवन को नष्ट ना करने पाए। आपकी ओर निहारे, आपने अनुग्रह किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोग आशीष पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।